तो हाय एवरीवन। सो हम यहाँ पे जो हमारा पहला लेक्चर जो था फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो हमने थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दे दिया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें कौन कौन सी चीज़ें इस पोर्शन में पढ़नी है। तो इसमें हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा बोला था कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। हमने बोला था कि फ्लूइड मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स, चाहे फ्लूइड रेस्ट में है या फ्लूइड मोशन में है। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, एंड अगर फ्लूइड मोशन में है और अगर हम फोर्सेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कौन सी फोर्सेस जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, उस ब्रांच को हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। और अगर फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं बिहेवियर ऑफ फ्लूइड पढ़ने के टाइम, अगर हम उन फोर्सेस को कंसिडर करते हैं जो फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। और हमने फ्लूइड के बारे में भी बोला था कि कोई भी सबस्टेंस जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन में रहता है जब हम उस पर शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं। और फ्लूइड्स में कौन कौन से आते हैं? फ्लूइड में आता है लिक्विड एंड गैसेस। अब यहां पे आज जो इस लेक्चर में हम बात करेंगे, हम यहां पे बात करेंगे एक तो डेंसिटी की, और स्पेसिफिक वेट क्या होता है इसकी बात करेंगे हम यहां पे, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है इसकी बात करेंगे, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस दीज 4 कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कमिंग बैक टू द लेक्चर, यहां पे हमारा जो पहला जो प्रॉपर्टी है यहां पे, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी को हम मास डेंसिटी भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दिया होगा, सिंपल डेंसिटी दिया होगा, यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में डेंसिटी भी लिखते हैं, और इसको हम डिफाइन करते हैं रो से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब देखिए डेंसिटी क्या होता है। यहां पे सपोज डेफिनेशन की हम बाद में करेंगे। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है जो क्यूब शेप में है। दिस इज द कंटेनर। ये कोई कंटेनर है, किस शेप में है? क्यूब शेप में। अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है, ब्रेड्थ 1 मीटर है, एंड हाइट 1 मीटर है, सो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1 मीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इज 1 मीटर क्यूब। अब अगर इस कंटेनर में, जो ये कंटेनर है, अगर इसमें मैं कोई फ्लूइड डालता हूं, सपोज अगर इसमें कोई फ्लूइड डालेंगे हम, आई विल पुट वाटर इन दिस। इसमें वाटर डालूंगा मैं अप टू द टॉप। वाटर इसमें पोर कर रहे हैं हम। अब कितना वाटर इसमें आ गया? कितना मास ऑफ वाटर? मास ऑफ वाटर, कितना मास ऑफ वाटर कितने एम क्यूब में? 1 एम क्यूब में इसमें आ गया। सपोज आई विल टेक दैट 1050 kg। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि 1 मीटर क्यूब में 1050 kgs मास ऑफ वाटर इसमें ऑक्यूपाई हो रहे हैं। इन 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम
this water occupies how much 1050 kgs. So इसका मतलब क्या है, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी में हम बोलते हैं कि कितना मास ऑक्यूपाई हो रहा है, मैटर का कितना मास ऑक्यूपाई हो रहा है इन यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम यहां पे डिवाइड में क्या होगा, वॉल्यूम. सो डेंसिटी इज एक्चुअली व्हाट, इट इज द mass of the matter, mass of the matter that is occupied in unit volume. लेकिन कंडीशन यहां पे क्या रहनी चाहिए, कंडीशन कांस्टेंट रहनी चाहिए. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज द मास ऑफ द मैटर. मैटर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, या चाहे वो सॉलिड हो. इट इज द मास ऑफ द मैटर ऑक्यूपाइड इन यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, यूनिट वॉल्यूम यहां पे 1 मीटर क्यूब भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है. वट एवर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आर, इट कैन बी. जो भी वॉल्यूम के यूनिट्स है, चाहे 1 मीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 मिलीमीटर क्यूब है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑफ मैटर ऑक्यूपाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, डेंसिटी इज रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास. अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात जब हम करते हैं, सो यूनिट ऑफ मास इज केजी डिवाइडेड बाय व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, दैट इज मीटर क्यूब. सो इट इज केजी पर मीटर क्यूब. सो डेंसिटी का जो यूनिट है, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब. ये जो यूनिट्स है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई, यूनिट ऑफ डेंसिटी. सो दैट इज केजी पर मीटर क्यूब. अगर हम इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास, दैट इज m डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डायमेंशन फॉर वॉल्यूम. मीटर का क्या है, l, लेंथ पावर 3. जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, दिस इज m पावर 1 l पावर -3. सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर व्हाट, मास डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. अब यहां पे ये है कि सर जो डेंसिटी है, कहीं ये वैरी तो नहीं होती है. जब मैंने पहले बोला था, मैंने कहा था कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशंस कांस्टेंट रहनी चाहिए. प्रोवाइडेड कंडीशंस आर कांस्टेंट. यहां पे अगर हम और एक चीज ऐड करेंगे, प्रोवाइडेड कंडीशंस आर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी वैरी करती है दो चीजों पे. एक होता है टेम्परेचर, एक होता है प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर पे ये जो डेंसिटी है, इट वेरीज. सबसे पहले डेफिनेशन जब बात करते हैं, हम बोलते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, कोई भी मैटर है वो कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास वो ऑक्यूपाई कर रहा है. अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे, रो दैट इज द डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. एसआई यूनिट की बात करते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मास, दैट इज केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब. और अगर हम इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, दैट इज m पावर 1 l पावर -3. अगर हम इसका लवर जो है, पहले हम वाटर की बात करते हैं, वाटर की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. इसका मतलब क्या है, अगर आप 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले रहे हो, कोई भी कंटेनर, चाहे वो किसी भी शेप में हो, किसी भी शेप में हो, मान लो
वो सिलेंड्रिकल शेप में है, कोई गिलास है, अगर इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, अगर आप इसमें वाटर डाल रहे हो तो इस वाटर का जो मास है वो कितना होगा, 1000 kg, दैट विल बी 1000 kg। दैट इज द डेंसिटी कि 1 मीटर क्यूब कंटेनर में अगर आप पानी डाल रहे हो उसका जो मास होगा, नॉट वेट, वी आर डिस्कसिंग द मास डेंसिटी, उसका जो मास होगा दैट विल बी 1000 kgs, किलोग्राम्स। अब अगर हम इसको स्मॉलर यूनिट में चेंज करेंगे, स्मॉलर यूनिट में क्या करना है, 1000 ऐसे ही रहेगा। अगर हम केजी को ग्राम में चेंज करते हैं तो 1 kg में 1000 ग्राम्स रहते हैं। सो केजी ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीपल होगा, 1000। अब आएगा यहां पे ग्राम, डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब है नीचे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हम तो मीटर क्यूब 3 बार मीटर है तो 3 बार 100 आएगा, 100 इंटू 100 मीटर क्यूब है। अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब बनाना है तो हर मीटर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, ये कैंसिल होंगे, बचे ये 2 जीरो, ये इसके साथ कैंसिल होंगे, यहां पे सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। सो वैल्यू कितना आएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगा उस टाइम क्या होगा, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर केजी पर मीटर क्यूब में दिया होगा तो उस टाइम डेंसिटी होगी 1000 kgs पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और यू कैन से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी भी बोलते हैं, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हम एयर की बात करते हैं, एयर की जो डेंसिटी होती है दैट इज 1.24 kg पर मीटर क्यूब। ये वैसे पूछते तो नहीं है ज्यादातर, अगर पूछेंगे भी तो वाटर ही पूछेंगे, लेकिन ये भी याद रखिए, जो एयर होता है, एयर की डेंसिटी 1.24 kg पर मीटर क्यूब, दैट मींस एवरी 1 मीटर क्यूब विल ऑक्यूपाई हाउ मच मास, दैट विल बी 1.24 kgs। सो अगर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं डेंसिटी को, मास डेंसिटी को, तो इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑफ मैटर ऑक्यूपाई हो रहा है, दैट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज मास का है केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। और अगर इसकी डायमेंशन फॉर्मूला करेंगे दैट विल बी m पावर 1 l पावर -3। और वाटर जो है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। रिमेंबर दिस वैल्यू, ये पूछा जाता है एग्जाम में, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और अगर इसी यूनिट को हम थोड़ा सा लोअर यूनिट में चेंज करेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। सो द डेंसिटी ऑफ वाटर इन केजी पर मीटर क्यूब इज 1000 एंड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इट इज 1। अब यहां पे जो हमने कंडीशंस दी थी कि टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कैसे जो डेंसिटी है, जो मास डेंसिटी है वो वेरी होती है। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, चाहे आप डेंसिटी लिखो या मास डेंसिटी, बोथ आर सेम। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब देखिए, अगर आपके पास कोई फ्लूइड है, अगर इस फ्लूइड पे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। सपोज मैं एक कंटेनर लेता हूं, वॉल्यूम इसका कांस्टेंट हम रखेंगे, आई विल से 1 मीटर क्यूब। इसमें जो फ्लूइड पार्टिकल्स है, या चाहे मान लो गैस के पार्टिकल्स है या लिक्विड के पार्टिकल्स है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स है इसमें दे विल ट्राई टू एस्केप। इसके जो पार्टिकल्स है, मान लीजिए इसका वेट, सपोज आई विल टेक, अगर वाटर की बात करूंगा आई विल टेक 1000 kgs,
1 मीटर क्यूब में 1000 kg, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब जब यहां पे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इसको जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड जो है वो एस्केप करेंगे, वो दूर दूर जाएंगे। जब वो दूर दूर जाएंगे, जब वो एस्केप करेंगे यहां से, तो ऑटोमेटिकली जो मॉलिक्यूल्स है वो यहां पे कम हो रहे हैं। जब मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं तो इसका मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम तो सेम है, बट द मास ऑफ द मैटर, द मास ऑफ द फ्लूइड विल डिक्रीज। जब मास कम हो रहा है, डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मास कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी भी क्या होगी, डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। सो एक फ्लूइड में जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस, फ्लूइड इंक्रीजेस, इट इज डेंसिटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है दे विल ट्राई टू एस्केप, दे विल ट्राई टू मूव अपार्ट, वो दूर चले जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वहां पे जो 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम था, वहां पे या 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम था, उसमें जो है अब मॉलिक्यूल्स कम रह गए, तो उसका मास ऑटोमेटिकली जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, व्हेन द मास ऑफ द फ्लूइड डिक्रीजेस, दैट मींस ऑटोमेटिकली इट इज व्हाट, इट इज डेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस। अब यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि वाटर जो है, वाटर का जो टेम्परेचर 0 डिग्री से 4 डिग्री जब जाता है, अब यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है ओनली बिटवीन दिस 0 to 4 डिग्रीज। और एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है 4 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टेम्परेचर पे वाटर की जो डेंसिटी है वो हमेशा मैक्सिमम रहती है। द डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज मैक्सिमम। और एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि जब 0 डिग्री से 4 डिग्री हम जाते हैं, जब हम यहां से यहां तक टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हालांकि हमने ये कहा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेंसिटी विल डिक्रीज, बट when the temperature rises from 0 to 4 degrees, the density of water increases. After that it will decrease. 4 डिग्री के बाद हम जब जाएंगे 5 डिग्री 6 डिग्री, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये कम होती जाएगी। लेकिन इस रेंज में जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। दिस इज द एक्सेप्शन फॉर व्हाट? एक्सेप्शन फॉर वाटर बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 4 डिग्रीज। इसके बीच में जो इसकी डेंसिटी है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। एंड रिमेंबर वन थिंग, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। और इसी पॉइंट पे, इसी टेम्परेचर पे हम मास डेंसिटी भी डिटरमाइन करते हैं। जब भी हम मास डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं, हम इसको किस टेम्परेचर पे डिटरमाइन करते हैं? हम डिटरमाइन करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज इट इज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, द डेंसिटी ऑफ वाटर। सो दिस इज द कंसेप्ट कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेंसिटी विल डिक्रीज। बट द एक्सेप्शन क्या है? जब वाटर की डेंसिटी 0 डिग्री से 4 डिग्री जो है, वो उस टेम्परेचर रेंज में इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, अदरवाइज इट विल डिक्रीज। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, प्रेशर पे क्या असर है, प्रेशर की वजह से क्या असर है? अब देखिए प्रेशर की वजह से क्या असर है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, तो जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे हम, इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो बड़े क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। जब मॉलिक्यूल्स क्लोजर आते हैं तो क्या होता है, कम वॉल्यूम में, अगर कम वॉल्यूम में ज्यादा मास ऑक्यूपाई हो रहा है, कम वॉल्यूम में ज्यादा मास ऑक्यूपाई हो रहा है, जब वॉल्यूम कम है तो इन दोनों की रिलेशन इनवर्स है, ये कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा।
So when the pressure of the fluid increases, what will happen? In fluid there will be more mass of the matter in the lesser volume. जब lesser volume में आएगा more mass, उसकी वजह से क्या होगा, जो डेंसिटी है, डेंसिटी विल ऑटोमेटिकली राइज, डेंसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स, ज्यादा मॉलिक्यूल्स कम वॉल्यूम में आ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से इसका जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, मास डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि डेंसिटी क्या होता है और इसका एसआई यूनिट क्या है और इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है और इसकी वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होती है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। ओनली एक्सेप्शन इज दैट from 0 to 4 degrees the density of water increases, and remember the density of water is maximum at 4 degrees Celsius. And compared to pressure, when the pressure increases, there will be the molecules of the fluid will come closer, and what will happen, there will be more mass in lesser volume, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मास डेंसिटी। अब अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी की, और वेट डेंसिटी, इसको हम गामा और डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। अब मास डेंसिटी में क्या था, मास डेंसिटी में ऊपर था मास, नीचे था वॉल्यूम। यहां पे क्या है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, यहां पे मास डेंसिटी, यहां पे वेट डेंसिटी। दिस इज मास बाय वॉल्यूम, इट विल बी वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे। सो क्या होगा कि कितना वेट ऑफ मैटर, कितना वेट, यहां पे इसके बदले में क्या आएगा, वेट, कितना वेट ऑफ मैटर ऑक्यूपाई हो रहा है इन यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट, वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, दैट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस इज द व्हाट, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट डेंसिटी, दैट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर हम इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे, देखिए इलैबोरेट अगर हम करेंगे इसको, वेट किसके बराबर होता है, वेट, ये स्मॉलर डब्ल्यू है, दिस इज द कैपिटल डब्ल्यू, दैट इज वेट, दिस इज वेट डेंसिटी। वेट हमें पता है दैट इज mg, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये वेट का वैल्यू जो यहां पर है, अगर इसके बदले में डालेंगे क्या, mg, तो हम देखेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा, इंप्लाइज इसका वैल्यू है m इंटू जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज v, दिस इज गामा, वेट डेंसिटी। अब देखिए व्हाट इज मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज रो, तो इन दोनों के बदले मैं रो डाल सकता हूं यहां पे, और इसके बाद क्या आएगा, जी। सो वेट डेंसिटी इज एक्चुअली मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट डेंसिटी किसके बराबर है, दैट इज मास डेंसिटी और सिंपली डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर हम बात करेंगे, यहां पे इंपॉर्टेंट है वाटर की क्या है वेट डेंसिटी, वाटर के लिए गामा फॉर वाटर। व्हाट इज मास डेंसिटी ऑफ वाटर, मैंने अभी पढ़ाया था इसमें, दैट इज 1000 इंटू व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9810, दो के बाद आएगा 9810, यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, because the unit of weight density is Newton per meter cube, so it will be Newton per meter cube। अगर हम इस न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज करेंगे,
सो इट विल बी 9810 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि न्यूटन को किलो न्यूटन में करना है तो वी हैव टू डिवाइड बाई 1000. 9.81 किलो न्यूटन per meter cube. This is what? This is the weight density of water. This is the weight density of water. अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेट डेंसिटी किसके बराबर होता है? वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वेट का यूनिट है SI न्यूटन, वॉल्यूम का है मीटर क्यूब. दिस इज न्यूटन पर मीटर क्यूब. और अगर हम वेट के बदले में डालेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिवाइडेड में क्या है? वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम इज व्हाट? दैट इज, we have already read that it is mass density. So this is mass density into acceleration due to gravity. So weight density is mass density into acceleration due to gravity. अगर हम वाटर की बात करेंगे, पूछा जाता है, ये वैल्यू पूछा जाता है एग्जाम में. डेंसिटी इज 1000 फॉर वाटर. दिस इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इट इज 9810. जब हम इसको किलो न्यूटन में चेंज करेंगे, इट विल बी 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. अब इसकी भी एक, इसका जो है डायमेंशन फॉर्मूला, वो हम इसके बाद करेंगे. पहले हम यहां पे बताएंगे इसकी वेरिएशन क्या होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए यहां पे एक चीज है, मास डेंसिटी, ये तो वेरी होंगी नहीं. अब एक चीज वेरी होती है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम अर्थ पे देखेंगे हर जगह सेम नहीं है. अगर हम अर्थ पे देखेंगे हर जगह सेम नहीं है, तो क्या होगा? अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे, ये पोल्स पे ज्यादा है और इक्वेटर पे कम है. सो अगर कोई फ्लूइड है, अगर हम उसका वेट डेंसिटी निकाल रहे हैं, अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बैठे हैं और उसकी वेट डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो उसकी वेट डेंसिटी वहां पे ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.82 के बराबर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेकिन अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो वहां पे है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इक्वेटर पे कम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जब यहां पर ये मल्टीपल होगा तो इसका वैल्यू भी कम हो जाएगा. सो द वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज मोर at poles as compared to the equator, because the acceleration due to gravity is more at poles as compared to the equator. So this is the what? Weight density. अगर हम इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, अगर हम इसकी डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला क्या है इसकी? दिस इज वेट अपॉन वॉल्यूम. वेट इज न्यूटन अपॉन वॉल्यूम. अब देखिए न्यूटन है, फोर्स का भी है ये. फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. सो अगर हम यहां पे मास का निकालेंगे, दैट इज m. एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट इज मीटर का आएगा L डिवाइडेड बाय सेकंड का क्या आएगा? T स्क्वायर. यहां पे न्यूटन के बदले में हम क्या डालेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ml डिवाइडेड बाय T स्क्वायर. और वॉल्यूम का क्या रहेगा? L क्यूब, क्योंकि दिस इज मीटर क्यूब और L क्यूब इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. जब हम इसको उल्टा करेंगे ये आएगा L क्यूब. एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, m1, ये L ऊपर जाएगा, 2 बच गए यहां पे, L माइनस 2 T माइनस 2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला फॉर व्हाट? वेट डेंसिटी. कैसे निकाला हमने? वेट का यूनिट है न्यूटन, फोर्स का भी वही है न्यूटन, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन. मास का है m और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज L डिवाइडेड बाई T स्क्वायर. वही वैल्यू जो न्यूटन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है न्यूटन का, वो हमने यहां पर डाल दिया. m न्यूटन के बदले ml डिवाइडेड बाई T स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा? वॉल्यूम. वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, दैट इज L क्यूब, लेंथ क्यूब. अब जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, दैट विल बी m पावर 1 L पावर माइनस 2 T पावर माइनस 2. दिस इज व्हाट? दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेट डेंसिटी.
अगली जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम कुछ नहीं, बस इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ये डेंसिटी का रेसिप्रोकल है, 1/2 ऑफ रो। रो अपना क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस विल बी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। और अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं, वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मास आ गया केजी, दैट इज मीटर क्यूब पर केजी। अगर इसकी डायमेंशन ऑफ फार्मूला की बात करेंगे, डायमेंशंस की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ फार्मूला, तो वो आएगा मास, इसका क्या है एम क्यूब, दैट इज एल क्यूब डिवाइडेड बाई केजी का है एम, दैट विल बी एल क्यूब एम माइनस 1। इसको ऐसे लिख सकते हो एम माइनस 1 एल क्यूब। सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द डायमेंशंस, dimension of formula for specific volume. Specific volume is nothing, it is the reciprocal of density. Which density? Not weight density but mass density. Mass density है rho, तो इसका reciprocal 1/2 of rho, that is volume divided by mass, that is meter cube, volume is meter cube divided by mass is kg, that is meter cube divided by kg। जब हम इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, मीटर क्यूब का आएगा एल क्यूब, kg is mass, that is m mass, ये एल क्यूब एम पावर -1, पहले इसको लिखेंगे। सो आज के लिए लेक्चर के इतने ही, कल हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। और यहां पे आपके लिए एक होमवर्क है कि जो ईयर है, ईयर की जो क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक वेट कितना होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ ईयर कितना होता है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। थैंक यू सो मच।